नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मर्जर डीमर्जर के उस सीक्रेट जुगाड़ पे जिससे स्टॉक मार्केट का मैजिक होता है। ये एक कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी है जो स्टॉक की वैल्यू को अनलॉक करती है। आज हम देखने वाले हैं कि हाउ एंड वाई कंपनी स्प्लिट डीमर्जर या मर्जर और क्या होता है शेयर होल्डर्स को। केस स्टडी भी देखेंगे कि आदित्य बिरला फैशन के डीमर्जर की और रेमंड रियलिटी के डीमर्जर की। लेट्स डिकोड दिस कॉर्पोरेट जुगाड़। चलो बेसिक पे फोकस करते हैं कि मर्जर और डीमर्जर होता क्या है। मर्जर होता है जब दो कंपनीज मिलकर एक बनती हैं, क्योंकि इससे ऑपरेशन स्ट्रेंथन होता है, इकोनॉमिक्स बेनिफिट मिलते हैं और मार्केट शेयर बढ़ता है। वहीं डीमर्जर होता है एक कंपनी अपने एक बिजनेस को अलग करती है, एक नई कंपनी बनाती है, ताकि दोनों की दोनों वैल्यू क्लियर हो, फोकस जाए कि स्ट्रॉन्ग जगह हमें फोकस करना है। अब जो रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं जैसे आदित्य बिरला फैशन और आदित्य बिरला लाइफस्टाइल, दोनों के डीमर्जर में एक एक शेयर मिले, यानी आदित्य बिरला फैशन वाले को एक शेयर आदित्य बिरला लाइफस्टाइल का मिला है। वहीं रेमंड के केस में एक रेमंड वाले के शेयर के बदले एक रेमंड रियलिटी का शेयर मिला है। अब नेक्स्ट सवाल आता है वाई डीमर्ज। इससे क्या होता है कि वैल्यू अनलॉक होती है, इन्वेस्टर्स के लिए बेटर वैल्यू सेटअप हो जाती है, तो इसको जज करने में ईजी होता है। नेक्स्ट है कैपिटल एलोकेशन, अलग फोकस, क्लियर स्ट्रेटजी और ग्रोथ एस्केलेशन उसके अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टर स्पेसिफिक अपील, लाइफस्टाइल फैन को लाइफस्टाइल मिल गया, रियल एस्टेट फैन को रियल एस्टेट मिल गया। आदित्य बिरला फैशन लाइफस्टाइल के केस में मधुरा फैशन स्प्लिट हुआ था। आफ्टर डीमर्जर दोनों के दोनों हैंड्स फ्री हो गए, तो ग्रोथ क्या गेम अपने अकॉर्डिंगली वो प्लान करेंगे। वहीं रेमंड के केस में रेमंड रियलिटी स्प्लिट होने के बाद क्लैरिटी मिल गई कि रियल एस्टेट आर्म कितना वैल्यू करता है और ग्रोथ उसके अकॉर्डिंग कितना प्लान करता है। अब डीमर्जर डे वाले दिन क्या हुआ, लोग पैनिक में बेचते हैं, ये सबने सुना है, बट डीमेट प्लस स्टॉक एलोकेशन रूल के हिसाब से वैल्यू शिफ्ट होती है। आदित्य बिरला फैशन रिटेल 67% ड्रॉप हो गया, जो कि बेसिकली टेक्निकल एडजस्टमेंट थी, ना कि रियल वैल्यू में लॉस था। वहीं रेमंड का शेयर 66% ड्रॉप हुआ था, ये भी एक टेक्निकल जुगाड़ था, इन्वेस्टर को रियलिटी शेयर मिलने थे, वैल्यू सेम होती। अब एक सेपरेट डिस्कस करते हैं आदित्य बिरला फैशन लाइफ के केस में। जब डिमर्जर हुआ तो हुआ था मधुरा फैशन का स्प्लिट, यानी मधुरा फैशन का आदित्य बिरला फैशन लाइफ का स्प्लिट हुआ था 22 मई को, जिसमें 1:1 रेशियो के हिसाब से शेयर स्प्लिट हुए थे। लेकिन क्यों? ताकि फैशन रिटेल और लाइफस्टाइल दोनों को अलग अलग किया जा सके, ताकि क्लियर फोकस हो, क्लियर ग्रोथ हो, क्लियर कैपिटल एडवाइजरी हो। पोस्ट रिजल्ट क्या हुआ, जब लाइफस्टाइल स्टॉक ने डेब्यू किया वो किया था 167.75 रुपीज़ पे, जो कि जबकि इस टाइम में मोतीलाल ओसवाल ने उसको टारगेट दे रखा है 190 का। वहीं रेमंड के केस में रेमंड रियलिटी अलग हो रहा था रेमंड से, जहाँ पर रेशियो मिलना था 1:1 का, यानी हर एक रेमंड शेयर के ऊपर एक रेमंड रियलिटी का शेयर। इसमें भी सेम रीज़न, फोकस था रियल एस्टेट आर्म पे, वैल्यू को अनलॉक करना था और सेपरेट ग्रोथ प्लान बनाना था। पोस्ट रिजल्ट क्या हुआ, जब रियलिटी लिस्टिंग का शेयर लिस्ट हुआ वो हुआ 1 जुलाई को, जो कि था 1000 रुपये के ऊपर, और उस दिन वो गिर के क्लोज हुआ 969 रुपीज़ पे। नेक्स्ट है कि इन्वेस्टर्स को करना क्या चाहिए। अब इन्वेस्टर्स को ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना पड़ेगी, Q4 के रिजल्ट्स दोनों आर्म्स के क्या थे। वहीं डेमो रेशियो से चेक करें कि पोस्ट डीमर्जर वैल्यू क्या हुई है। वहीं लिस्टिंग गेन पे भी देख सकते हैं कि पोस्ट डीमर्जर जो वैल्यूएशन हुई है उसमें क्विक प्रॉफिट निकाल के निकलना है या लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। नेक्स्ट सेक्टर फोकस, अगर आपका इंटरेस्ट लाइफस्टाइल, अपैरल, रियलिटी में है तो अपने अकॉर्डिंग आप रिस्क के अकॉर्डिंग आप उसमें कंटिन्यू कर सकते हो, नहीं करना तो वहाँ से एग्जिट कर सकते हो। नेक्स्ट है इस केस में टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। सेक्शन 49(2)(d कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर हेल्ड इन डीमर्जर कंपनी। In the case of demerger, the cost of acquisition of original share held by a shareholder in the demerger company is reduced by the amount determined under subsection 2C। एग्जाम्पल के लिए हमने रेमंड रियलिटी और रेमंड रियलिटी जब इनको कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को स्प्लिट किया तो उन्होंने डिफाइन किया कि रेमंड रियलिटी का जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगा वो होगा 60.92%, वहीं रेमंड रियलिटी का होगा 39.08%। एग्जाम्पल के लिए मैंने अगर रेमंड रियलिटी का शेयर खरीदा जिसकी प्राइस थी 1550 रुपये,
तो आफ्टर डीमर्जर क्या हुआ, जो मेरी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होगी रेमंड शेयर की वो रिड्यूस हो जाएगी यानी एडजस्ट हो जाएगी 944.26, जो कि 1550 का 60.92% करेंगे तो हमारे पास आएगा 944.26। वही जो न्यू शेयर लिस्ट होगा यानी रेमंड रियलिटी का, उसकी वैल्यू एडजस्ट होगी 605.74 पे। तो बेसिकली डीमर्जर एक कॉर्पोरेट जूम लेंस है जो वैल्यू रिफाइन करता है। आदित्य बिरला फैशन और रेमंड के ने क्लियर वैल्यू अनलॉक करी स्ट्रैटेजी के लिए ताकि शेयर टेक्निकल ड्रॉप लगा, बट एक्चुअल में ड्रॉप नहीं था। इन्वेस्टर्स को नए और पुराने शेयर दोनों मिल गए जो कि सेम वैल्यू के ऊपर थे। तो इसमें बेसिकली आपको समझना क्या है कि अंडरस्टैंड करो रेशियोज़ क्या होती है और ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। कभी भी पैनिक सेलिंग मत करो जब टेक्निकल ड्रॉप इस ऐसा लगे। तो पोस्ट लिस्टिंग्स दोनों के फंडामेंटल अलग अलग हैं, दोनों के फंडामेंटल को अलग अलग एनालाइज करो, उसके अकॉर्डिंग आपने शेयर रखना है या बेचना है वो प्लान करो। तो ये था मर्जर और डीमर्जर जो कि हमने एक्सप्लेन किया आदित्य बिरला फैशन रिटेल और रेमंड रियलिटी के थ्रू। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसी और वीडियो बनाता रहूँ। धन्यवाद।